महाराष्ट्र में पहले हिंदी भाषी से दिक्कत तो अब हिंदी से नफरत। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ठाकरे ब्रदर्स अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे चुके हैं। राज ठाकरे ने मंच से भाषा विवाद में जो ऐलान किया था उसका साइड इफेक्ट अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी के खिलाफ उत्पात मचा रहे हैं। हिंदी के विरोध में ये भूल चुके हैं ये हिंदुस्तान है जहां की राजभाषा हिंदी है, लेकिन उसी हिंदी को महाराष्ट्र में बैन करने के लिए अब उपद्रव शुरू हो चुका है। हिंदी बोलत नाही त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? राज ठाकरे के इसी स्टेटमेंट के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर उतर गए, हंगामा करने लगे और हिंदी भाषा के खिलाफ फडणवीस सरकार को खुली चुनौती देने लगे। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में गैर मराठियों की पिटाई से हुई, जिस पर पर्दा डालने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने पर विरोध जताया और अब उसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। विरोध मराठी बनाम हिंदी की है तो विरोध करने वालों को इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी हिंदी भाषी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने वालों की संख्या 45% से ज्यादा है, वहीं मराठी बोलने वालों की संख्या मात्र 8 करोड़ के आसपास है। देश में सिर्फ 7.9% ही मराठी बोलने वाले हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की राजभाषा है उससे ठाकरे ब्रदर्स को दिक्कत हो रही है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम हिंदी भाषी पर जुल्म कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस विवाद में सियासी बयानबाजी भी खूब चल रही है। भाषा की लड़ाई पटक पटक कर मारने तक पहुंच चुकी है और साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीजेपी के नेता खुली चुनौती भी दे रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। बयान विवादित है, लेकिन विपक्ष के नेता ही इस बयान के समर्थन में आ चुके हैं। जैसे को तैसा जैसी टिप्पणी हो रही है और जिस विवाद को ठाकरे बंधु ने जन्म दिया उस विवाद में सहयोगी भी विरोध में आ गए। इस तरह अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, ये तो कहावत बहुत सही है, लेकिन किसी को इस तरह मारेंगे तो ऐसी जबान आएगी। इस तरह किसी को मार नहीं सकते। अब इस विवाद की तपिश भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के दरवाजे तक भी पहुंचती दिख रही है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। यानी इस विवाद में बिहार से लेकर यूपी तक और दिल्ली से लेकर हिंदी भाषा तमाम राज्यों के नेता ताल ठोक रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं। जी न्यूज़।